मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय एक बार फिर कुछ दिनों के बाद फिर प्रभु के वचन के साथ आप लोगों के सामने आने का प्रभु ने मौका दिया। पिछले कुछ दिन हम दैनिक मन्ना लेकर आपके सामने नहीं आ पाए, कारण हम लोग सफर में थे और प्रभु की दया से हम घर पहुंच गए। आप लोगों ने प्रार्थना में हमें याद किया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अलग अलग पहलुओं को, किस प्रकार परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए अपने आप को समर्पण किया, ताकि खोया हुआ मानव जाति उस उद्धार को पा सके। प्रभु यीशु मसीह के यानी हमारे उद्धारकर्ता के हर वचन और कर्मों को जब हम देखते हैं, वो सब हमारे उद्धार से संबंधित है। हम उन बातों पर जितना मनन करते हैं उतना ही हमारे अंदर मसीह के प्रति प्यार प्रतिदिन बढ़ता है। हम जानते पिछले रविवार सारी दुनिया ने ईस्टर को बड़ी खुशी से मनाया। बहुतों के लिए ईस्टर का वो उत्सव खत्म हो गया। अब अगले साल, इस साल का त्योहार पूरा हो गया। अब बड़ी उत्सुकता के साथ 25 दिसंबर और नए साल की इंतजारी करेंगे। लेकिन आज सुबह के समय मैं विनती करूंगा, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उस खुले हुए कब्र के सामने जरा खड़े हो जाएं और अपने आप से एक सवाल पूछें, ये खुले हुए कब्र से मुझे क्या लाभ? इसका मेरे साथ क्या नाता? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पापमय जगत में आया और अब जी उठने के पश्चात वापस स्वर्गीय स्थानों में चला गया जहां से आया था, और अब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। लेकिन अब एक गंभीर सवाल हमने हमसे पूछना है। मेरे उद्धारकर्ता ने इतना दर्द, परमेश्वर के सजा को हमारे अपने ऊपर उठा लिया, मुझ पापी के लिए यह सब उठाया, उसका उद्देश्य क्या था? क्या परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्य को क्या मैं अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखता हूं? वचन साफ साफ कहता है, मसीह यीशु मरे हुए में से जी उठा ताकि हम जो पाप में मरे हुए थे उसके साथ जिलाए जाएं। परमेश्वर के काम, योजनाएं कितने गंभीर, कितने रहस्यमय हैं, भेद हैं। केवल एक ही व्यक्ति जिसकी आंख को परमेश्वर की आत्मा ने खोला है, केवल वही परमेश्वर के इस धन को, परमेश्वर के उस गहरे प्यार के धन को समझ सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारे समझ को खोले ताकि हम इस वचन को समझ पाएं। जब हमारा प्रभु क्रूस के ऊपर टंगा था तब बड़ी जोर से पुकार कर कहा, सब कुछ पूरा हुआ। और ये शब्द उस वेदनाओं से छुटकारे पाने की उस राहत के शब्द नहीं थे, लेकिन ये एक बड़ी आज्ञा थी, एक बड़ा ऐलान था, जिसके द्वारा स्वर्ग का वो फाटक मानव जाति के लिए खुल गया, जो उद्धार के लिए बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे ताकि परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, जो उनके जीवन का आधार है। ये फाटक जो अदन के बगीचे में बंद हुआ था, जिसके कारण पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था, एक बार फिर खुल गया। और परमेश्वर के प्यार को जरा देखें। हम पापी कभी भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। हमें मसीह के साथ जिलाया है। इसका मतलब एक व्यक्ति स्वर्ग में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में तभी प्रवेश कर सकता है अगर वो मसीह के साथ जिलाया गया हो। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए पुराने नियम के बलियों को जरा ध्यान दें।
उस समय में जब एक व्यक्ति बलि चढ़ाता था, उसे पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का धन्य सौभाग्य नहीं मिलता था। बेशक परमेश्वर के सजा को उठाने के लिए एक निर्दोष जानवर मारा गया था, लेकिन उसका बलिदान एक पापी को परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा नहीं पाता था। और यह बात उसके विवेक में हमेशा असर करती थी कि वो परमेश्वर से दूर है। लेकिन यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखें, परमेश्वर के मेमने के उस बलिदान को देखें। प्रभु यीशु का खून हमें परमेश्वर के उस अनंत काल से बचाता सिर्फ नहीं, वरन हमें नया सृष्टि भी बनाता है। पवित्र यीशु मसीह का वो बहुमूल्य खून हमें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराता है, जिसके कारण हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है अगर हम मसीह के मृत्यु के साथ एकजुट हुए हैं। प्रभु यीशु जब क्रूस पर टंगे थे, वो हमारे लिए पाप बनकर टंगे थे, पापी नहीं वरन पाप बनकर। ध्यान रखें, वो इसलिए था ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी उठे मसीह को जरा देखें, जो पवित्र है, जो पापी के लिए एक ही मार्ग, सत्य और जीवन है। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो। हम जो पाप में मरे हैं, लेकिन मसीह में हम एक नई सृष्टि है, पाप के बंधन से छुटकारा पाए। ईश्वरीय स्वभाव में हमारा जन्म हुआ ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ प्रवेश कर सकें। लेकिन एक व्यक्ति मसीह के साथ तभी एकजुट हो सकता है अगर वो पाप के लिए मरता है। हम इस विषय को आने वाले दिनों में प्रभु की मर्जी हो तो ध्यान देंगे। अगर हम पाप का आनंद अभी भी लेते हैं और अगर हमारा मन ही नहीं करता पाप को छोड़ने के लिए, पाप के सुख को त्यागने का मन नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर के उस धन्य जी उठने के अनुभव को या वो ईस्टर को हम अपने जीवन में अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। और फिर हम बाकी दुनिया की तरह हर साल ईस्टर का उत्सव मनाएंगे, जो सिर्फ याद दिलाएगा कि यीशु मरे में से जी उठा, और उसी से तृप्त होना पड़ेगा। लेकिन वो हमारे लिए कोई लाभ का नहीं, क्योंकि परमेश्वर के संबंध में नजदीक नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ईस्टर का कार्य मेरे जीवन में कोई काम का नहीं। क्रिसमस भी मनाया, ईस्टर भी मनाया, फिर भी नरक में पहुंच गए। क्या हमारे जीवन के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य तो नहीं? क्या परमेश्वर के न्याय के दिन हमें मूर्ख तो नहीं कहा जाएगा, जिन्होंने इस बड़े उद्धार को त्यागा है? केवल एक व्यक्ति जिसने उस क्रूस के दर्द को अपने जीवन में अनुभव किया है, केवल वही जी उठने के उस आनंद को अपने जीवन में, उसके सामर्थ्य को अनुभव कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर पाप और उसके सुख के प्रति नफरत पैदा करे, कड़वापन पैदा करे। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं, ताकि वो क्रूस की वेदना हमारे हृदयों में बैठ जाए। और इस पाप के कारण मेरा उद्धारकर्ता ने मौत के उस दर्द को अनुभव किया। आइए हम पाप से घृणा करें और क्रूस से लिपट जाएं, ताकि हम पवित्र परमेश्वर के साथ के मेल के उस अनुभव को अनुभव कर सकें। हमारा विवेक के अंदर वो धन्य आश्वासन हो कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूं। जी हां, अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है। आइए प्रभु हम एक एक को उस खुशी को अनुभव करने में मदद करें। जी उठने के सामर्थ्य को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करने में मदद करें। ये ईस्टर हमारे लिए सिर्फ यादगारी बनकर ना रहे, लेकिन आइए प्रतिदिन हम उस जी उठे मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करें। यीशु की सी चाल चलें। प्रभु इन वचनों से हमें आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, आपने हमारे लिए कीमत दिया और हमें भी साथ जिलाया। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु, इस बड़े अनुभव के लिए धन्यवाद हो। प्रभु, ईस्टर हमारे लिए त्योहार बनकर ना रहे, वरन प्रतिदिन
ईस्टर के उस पुनरुत्थान के अनुभव को दैनिक जीवन में अनुभव करने के लिए हमें मदद कर। आपकी आशीष हम एक एक पर बनी रहे, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा नाथ।